नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों लास्ट टाइम 10th अलजेब्रा के अंदर वी हैव स्टार्टेड विद द फाइनेंशियल प्लानिंग और हमने काफ़ी सारा उसमें टैक्स सिस्टम के बारे में समझा था हमने कि टैक्स होता क्या है, टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, टैक्स के टाइप्स देखे थे हमने कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी है अपने सिटीजन ऑफ इंडिया एवरी वन इज पेइंग वॉट टैक्सेस, हमने उसको प्रूव भी किया था। ठीक है, और हमने क्या देखा था कि जीएसटी में पहले क्या क्या इंक्लूड्स थे, लाइक सर्विस टैक्स हो गया, आपका सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज, कस्टम, ऑक्ट्राई। ठीक है, ये सब टैक्सेस थे दोस्तों। बाद में क्या हो गया, पूरे के पूरे टैक्स को अबॉलिश करके क्या नया लेकर आया वहां पे उन्होंने लेकर आया खाली जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन नेशन वन टैक्स का कंसेप्ट लिया गया है। ये कब ले आया बेटा, ये ले आया आपका 1/7/17 में। देखिए 1 और 7 इसको जैसे जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा आपका 17। क्लियर। जो जीएसटी नंबर था, जीएसटी नंबर कितने नंबर का था आपका बेटा, 15 नंबर का था, 15 नंबर। ठीक है, मे बी 15 नंबर का था। पहला आपका स्टेट कोड था 2 का, 27 था आपका। उसके बाद पैन नंबर, ठीक है, फिर क्या था उसके बाद आपका 1, मतलब अगर एक रजिस्ट्रेशन है तो फिर Z आपका डिफॉल्ट था और 5 था आपका। 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपका कि जो जीएसटी नंबर दिया गया है वेदर इट इज वैलिड और नॉट वैलिड, वो था आपका जीएसटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज हमने देख लिया था। ठीक है, तो जीएसटी होता है, जीएसटी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था मैंने, कंसेप्ट एक था आपका इंट्रा स्टेट था। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछेगा इंट्रा और इंटर, बहुत ही सिंपल सा है ये, इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या बोला था मैंने दोस्तों आपको, ये था आपका विद इन द स्टेट। क्या था, विद इन द, वेयर एज इंटर स्टेट इज कंसर्न, ये था आपका बिटवीन द स्टेट। इसका मतलब ऐसा होगा, मतलब जो भी आपका डीलिंग होगा बिटवीन टू पार्टी, ये क्या होगा, विद इन द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मालाड में हो जाएगा, ठीक है, और क्या विरार के अंदर। अगर मालाड वाला डीलर कहाँ से गुड्स लेता है, विरार वाले से, तो क्या कहलाएगा आपका वो इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो जो भी उसका बिल अमाउंट होगा, जो भी उसका बिल अमाउंट क्या होगा आपका, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसके ऊपर हमको टैक्स को ऐड करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा वैल्यू कि जिस वैल्यू के ऊपर हमें क्या ऐड करना है, टैक्स ऐड करना है। तो मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे ऐड करूंगा मैं जीएसटी। क्या ऐड करूंगा, जीएसटी। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका टोटल वैल्यू या फिर बिल का अमाउंट जो पे करना है। क्लियर हुआ इतना। अभी जो जीएसटी है, ये जीएसटी में क्या होगा आपका, CGST प्लस वॉट, SGST। ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, इस पे ध्यान देना आप। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि कौन सा स्टेट है वो इंट्रा स्टेट, सर नहीं दिया तो पहचानो ना भाई। अगर दो अलग अलग स्टेट दे दिए गए मतलब वो कौन सा है आपका, इंटर है। विद इन द स्टेट आपका माल परचेस बिक रहा है और हम लोग सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका, वो इंट्रा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टैक्सेबल वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होगा जो कौन सा, जिसपे हम टैक्स ऐड करते हैं। क्या ऐड किया बेटा हमने, जीएसटी। क्या मिल गया, टोटल वैल्यू, ये पेएबल वैल्यू हो गया। जीएसटी मतलब क्या, CGST और SGST। ये कितना परसेंट होगा, 50%। ये भी कितना होगा, 50%। 50% किसका, ये होगा 50% किसका, रेट का। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं आप लोग इंटर स्टेट, इंटर। ठीक है, इंट्रा और इंटर फर्क होता है बहुत। ये क्या हो गया आपका, बिटवीन। ये हो गया मेरा महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। अगर हम यहां से लेन देन कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां भी ऐसी होने वाला, जो बिल बनेगा कि जो भी आपका होगा बेटा टैक्सेबल वैल्यू, उसमें क्या ऐड होगा, संभालना, क्या ऐड होगा बेटा वहां पे, IGST। क्या होगा, IGST, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर क्या बन जाएगा बेटा आपका यहाँ पे टोटल वैल्यू। ठीक है, और ये जो IGST होगा वो पूरे के पूरा कितना होगा आपका, 100% ऑफ वॉट, GST। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज जीएसटी का रेट कितना परसेंट लिया, 100%, 18% लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी कितना, 18%। तो जीएसटी का मतलब मैंने क्या समझा, C और S। C मतलब कितना, 50%। ए भी कितना, 50, किसका,
रेट का, अरे रेट कितना था मेरा 18%, तो 18% 50% कितना हो गया आपका 9%, और ये भी कितना हो गया आपका 9%। ठीक है, ये ऐसे काम सिस्टम काम करता है। और यहाँ पे काम कैसे करेगा, मैंने क्या बोला 100% ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी का रेट मेरा कितना था 18%, तो आईजीएसटी कितना होगा यहाँ पे 18% होगा। क्लियर हो दोस्तों, ये था आपका जीएसटी का जो बिल कैसे बनता है। सर कुछ डिस्काउंट दिया तो, हाँ क्वेश्चन में आएगा, मैं समझाऊंगा उसको कि डिस्काउंट देने का कैसा होने वाला है। एंड बाय द वे एक हल्का सा नोटिफिकेशन आया मेरे पास कि जो भी आपका है स्कूल के जो पोर्शन है, थोड़ी एक खुशी वाली बात बोल सकता हूँ आपके लिए मैं, कि जो 10th का पोर्शन है, 2 स्कूल्स आर ओपन, दे आर गोइंग टू ओपन लेट। ठीक है, तो लेट होने की वजह से कुछ आपको वहां पे बेनिफिट मिल रहा है कि जो पोर्शन क्या होगा हल्का सा शॉर्टकट होगा, वहां पे कुछ पोर्शन क्या होंगे आपके कट शॉर्ट होने वाले हैं। मतलब जहां पे आपको 10 टॉपिक पढ़ने थे दोस्तों, वहां पे आपको एटलीस्ट 7 या 8 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। ये नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, ये आपको दे रहा हूं मैं। क्लियर हुआ दोस्तों ये पिक्चर, ये माइंड में बिठाइए, बहुत ही सिंपल, बहुत इंट्रा। सर जीएसटी C+X इंटर, सर आईजीएसटी पूरा 100%, वहां CS आएगा नहीं आने वाला। ठीक है, देखो ये चीज हमने लास्ट टाइम किया था और उसका मेरे एक क्विक फायर रिवीजन करवाना था, जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया हूँ जीएसटी के बारे में। ये बहुत ही, और आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा वैल्यू, ये 3 चीज याद रखना हमेशा। कौन सा 3 चीज, ये 3 चीज। अरे भाई टैक्सेबल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मोबाइल लिया, मोबाइल की कीमत थी 15,000 रुपया। ठीक है, कितनी कीमत थी 15,000 रुपया, तो उसने क्या ऐड कर दिया उस पर जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी कितना परसेंट था 10%। ठीक है, तो 15,000 का 10% कितना होता है 1,500, तो पूरा मुझे कितना पे करना है उसको 16,500। क्लियर, तो ये जो 15,000 रुपया था ये कौन सा वैल्यू था आपका टैक्सेबल वैल्यू था, ये कौन सा वैल्यू था आपका टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर, हमने क्या ऐड किया उसमें जीएसटी ऐड किया, जीएसटी कुछ भी आईजीएसटी और जीएसटी। ठीक है, तो क्या बन गया आपका यहाँ पे, संभालना दोस्तों, यहाँ पे बन गया आपका टोटल वैल्यू, जितना आपको उसको पे करना है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या नहीं दिया, दैट इज 4.1। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, ये रफ कर दे रहा हूं मैं, लिख लेना एक एक चीज जो बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, वो आपके नोटबुक में होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज यही कंसेप्ट क्या होगा आपको आगे काम देने वाला है कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, नोटबुक में लिख लिया वेरी गुड, लेकिन कभी आपको याद भी करना रहा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब पे अपना वीडियोस अवेलेबल है, और वीडियोस को आपको जो भी समझना है तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा। वीडियोस को आप भगा भगा के नहीं देख सकते हो, भगा के देखोगे तो तकलीफ ज़्यादा होगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए ये इसका भी कुछ काम नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, लिख दूँ क्या, यहाँ पे आपको जो ब्लिंक होगा वो हमेशा क्या होगा कि टोटल वैल्यू जाने दो, ऐसा लिखता हूँ मैं, ऐसे लिखता हूँ मैं कि जो भी आपका होगा टैक्सेबल वैल्यू, हम उसमें क्या ऐड करेंगे जीएसटी, क्या बन जाएगा मुझे वो टोटल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। चलो 4.1, जो आपका 4.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, बाद में क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पे दिख जाएगा, देख लेना आप कि दैट पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन्स। ठीक है, पवन मेडिसिन क्या है, सप्लायर है, वो बेचता है, क्या बेचता है, मेडिसिन। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट बोला है, 12%। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में आपको जो गिवन है, गिवन में क्या बोला है कि दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू व्हाट, 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST, व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST, बोलो बेटा। मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया था कि GST सर C और S, ठीक है, ये कितना होगा 50%,
ये भी कितना होगा 50%। अरे किसका 50-50? रेट का 50-50, ठीक है। अभी यहाँ पे जीएसटी कितना बोला है 12%, तो क्या बोला है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, दोनों आपका कितना होगा। क्लियर हो गया है दोस्तों। देखिए इक्वेशन क्या बन रहा है, क्या बनेगा अपना, दैट जीएसटी इज इक्वल टू व्हाट, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हाफ ऑफ व्हाट, CGST is equal to what? Half of GST. Clear? Therefore, CGST is equal to 1/2 into GST कितना रेट है आपका 12%, GST का रेट कितना है 12%, तो कितना हो गया आपका ये 6% CGST, पहला मिल गया आपको। क्लियर? अभी दूसरा क्या बोला आपको SGST। अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि CGST is equal to what? SGST. Therefore बट CGST इज इक्वल टू कितना परसेंट है आपका 6% है, देयरफॉर SGST इज इक्वल टू कितना होगा आपका 6% होगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका दो आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 1 मार्क के लिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ GST का रेट आपका 20% है, घर पे है ना, घर में बैठे हो ना, तो जीएसटी के बारे में घर वालों को सिखाओ, मम्मी हो गए, पापा बहन को बताओ, बोलने का सीधा कि मम्मी जीएसटी का रेट 20% है तो सी कितना होगा, मम्मी खुद बोलेगी 50%, मतलब 10%, और वो कितना होगा 50%, मतलब 10%। ठीक है, ऐसा तो ऐसे क्या होगा आपका जो लर्निंग होगा बहुत ही फास्ट हो जाएगा आपका। ये था आपका पहला सम, इस तरह से कुछ आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, फर्स्ट सम क्लियर हो गया दोस्तों। चलो फर्स्ट सम हो गया आपका, देख लीजिए। देन वी आर प्रोसीडिंग टू व्हाट सेकंड सम। टोटल कुछ 7 क्वेश्चंस दे दिए गए इसके अंदर। ठीक है, सेकेंड में क्या दिया है, दैट ऑन अ सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ GST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। CGST और SGST क्या है निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या दिया गया है, इफ अ सर्टन आर्टिकल CGST इज इक्वल टू 9%, ये दे दिया गया आपको। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है, तो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड रेट ऑफ GST। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमको। ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर कि SGST कितना है और GST कितना है। कोई भी बता देगा बच्चा, अगर ये 9 है तो ये भी कितना होगा 9, तो GST कितना होगा आपका 18%। क्लियर, तो निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर, दैट CGST इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ व्हाट GST। ठीक है, C का वैल्यू आपको गिवन है कितना 9%, तो ये कितना होगा हाफ ऑफ GST। अब ये जो यहाँ पे यहाँ पे आएगा तो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 इज इक्वल टू वॉट GST, देयरफॉर GST इज इक्वल टू वॉट 18%। ठीक है, ये हो गया आपका पहला आंसर। अभी क्या बोला है बेटा, यहाँ पे SGST निकालने बोला है, निकाल लीजिए। कैसा है ये देखिए, यहाँ पे ये था आपका दैट CGST इज इक्वल टू वॉट SGST, बट CGST का वैल्यू कितना बोला है हमको 9%, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ SGST इज इक्वल टू व्हाट 9%। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, सोल्यूशन हो गया। ठीक है, चेक कर लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, 1 हो गया आपका, 2 हो गया है। ये दोनों खाली बोलते हैं ना, एक कंसेप्चुअल सम था कि GST को आपको निकालना कैसा, क्या करना, ये दे दिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना आप लोग वीडियो पॉज करके, एंड प्लीज जो भी आपका वीडियोस है दोस्तों पूरे के पूरा एंड तक देखिए, तब जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैसेज रियल पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट। कितना पेंट, कितना 2 टिन्स, 2 डब्बा बेचा उसने,
एंड टैक्सेबल वैल्यू, उसको ऑनलाइन करना आप लोग, टैक्सेबल वैल्यू को ऑनलाइन करना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच, एक टिन का वैल्यू कितना 2800, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, कितना परसेंट 28%, फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। यस, निकालते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है आपको, जो गिवन में है, गिवन में क्या है, रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट है 28%। चलो, उसने कितना सोल्ड किया है, उसने सोल्ड किया है 2 टिन्स ऑफ पेंट्स, ठीक है। रेट क्या है 2800 पर टिन, एक टिन का कितना बोला आपको 2800 बोला है। क्या फाइंड करने बोला है, ये कौन सा वैल्यू आपका है दोस्तों, दिस इज योर टैक्सेबल वैल्यू। कौन सा वैल्यू, टैक्सेबल। अब जो आपको फाइंड करना है, यू विल हैव टू फाइंड, क्या बोला है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अब देखिए ये निकालना है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। कैसे सिंपल हो गया सर, अरे एक टिन का रेट कितना है 2800 रुपया, तो दो का कितना होगा सर 5600 रुपया, ठीक है। कल ही पापा लेकर आए थे टिन, सेम लस्टर पेंट था, एक टिन का भाव था कितना 2800, दो का कितना था होगा फिर सर 5800। अरे 5800 क्या बन गया आपका सर, टैक्सेबल वैल्यू बन गया, ये बन गया। उसमें क्या ऐड करना है, अरे क्या ऐड करना है, जीएसटी, क्या मिल जाएगा आपको, टोटल वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हुआ। चलो सॉल्व करते हैं आपको, ठीक है। पहला दैट सॉल्यूशन, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा आपका 2800 इंटू 2, दैट कम्स टू 5600 रुपीज। क्लियर, ब्रैकेट में ले रहा हूं मैं, वर्किंग है आपका है। अभी इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऐड करेंगे जीएसटी, कितना परसेंट है 20%, 28% ऑफ 5600, ठीक है। कितना होगा निकालिए जरा, 5600 इंटू 28 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 20 गया। परसेंट निकालना है तो परसेंट बनता कैसा है, परसेंट बनता है पर सेंट, पर मतलब सिंगल, सेंट मतलब कितना होता है 100, मतलब हर 100 के पीछे आपको कितना मिल रहा है, हर 100 के पीछे कितना मिल रहा है ये देखना। अभी क्या करना है आपको 56 इंटू 28, थोड़ा मल्टीप्लाई करना सीखो बेटा। अभी क्या इतना रोज तो याद नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है। 8 छंग 48, 8 हासिल लगा 4, 8 पर 40 और 4 44, ठीक है। 0, 6 दूनी 12, कैरी 1, 5 दूनी 10, 1 11, 8 6 5 1568, 1568, ये क्या बन गया आपका जीएसटी। तो अभी ऐड कर दो इसमें 68, 6 5 11, ठीक है 7, 7168, 7168 क्या बन गया आपका टोटल वैल्यू। सर ये तो आंसर में पूछा नहीं है, नहीं पूछा है बेटा, चलेगा कोई तकलीफ नहीं, ये आपका इन्फॉर्मेशन के लिए है। लेकिन क्या बोला है आपको जीएसटी का वैल्यू कितना मिला है, जीएसटी का वैल्यू इतना मिला है ना, जीएसटी का वैल्यू तो निकालिए ना। यहाँ पे ये ऐड कर दिया, आपका मार्क्स हटेगा सर, मार्क्स हटने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, पहला वाला फर्स्ट क्या बोला है कि सी जीएसटी इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ वॉट, हाफ इंटू जीएसटी, हाफ इंटू वॉट 1568, कितना आ रहा है 2 सते 14, 1 बचा, 2 अटे 16, 2 चौक 8, 784 रुपीज। ये क्या हो गया आपका, दैट सी जीएसटी इज वॉट 784। दूसरा क्या निकाला है बेटा, एस जीएसटी निकालना है। तो क्या था आपका, दैट सी जीएसटी इज इक्वल टू वॉट एस जीएसटी, बट यहां पे क्या बोला है कि सी जीएसटी इज इक्वल टू वॉट 784 रुपीज, देयरफॉर एस जीएसटी तुम्हारा कितना हो जाएगा 784 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड वैल्यू। क्लियर, अमाउंट निकल गया। अमाउंट बोला था, रेट नहीं बोला था बेटा, रेट नहीं अमाउंट बोला था, ठीक है।
अरे रेट बोलता तो 14%, समझे, अमाउंट बोला है वहां पे, तो हमने क्या किया, पहले 28% वी अप्लाइड वेयर, हमने टैक्सेबल वैल्यू भी अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, ये अप्लाई किया हमने, फिर क्या किया हमने, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ। ये था आपका सोल्यूशन नंबर 3। आ सकता है क्वेश्चन है आपको 2 नंबर के लिए, ठीक है, एग्जाम में। नाउ 3 हो गया आपका दोस्तों। फोर्थ वन, फोर्थ में क्या बोला है, इसको लिख लेना आराम से, वीडियो पॉज करके। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, ठीक है, एक टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कौन सा वैल्यू, सर टैक्सेबल वैल्यू पहला वाला वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है 586 रुपीज। रेट ऑफ जीएसटी कितना बोला है 18%। देन व्हाट इज द प्राइस, देन व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या प्राइस होगा 586 रुपीज, 586 रुपीज। चलिए देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4, गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया हुआ है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच कितना है 586 रुपीज, इतना ही था ना, यस 586 रुपीज। आपको दे दिया गया है जीएसटी का रेट 14%, जीएसटी का कितना परसेंट है 14%, नहीं सॉरी 18% दिया हुआ है, 18%, क्लियर। अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल वैल्यू, क्या निकालना है टोटल वैल्यू। सर टोटल वैल्यू कैसे निकालना बताइए, चलो। अरे मैंने अभी बताया, क्या बताया सर आपने, मैं दुकान पे गया 15,000 रुपये का मोबाइल चूज किया, यस सर चूज कर लिए, उसने क्या बोला सर ये आपका कौन सा वैल्यू है, ये आपका है टैक्सेबल वैल्यू, क्लियर। अभी इसमें आपका जीएसटी कितना ऐड होगा 10%, तो 10% कम्स टू हाउ मच 1500, एक जीरो कम किया मैंने, तो 15,000 का 10% 1500 आ गया, पूरा वैल्यू कितना हो गया 16,500। बोलो अभी कस्टमर कितना पे करेगा दुकान वाले को, आप सीवा उसका कस्टमर कितना पे करेगा 16,500 पे करेगा। अरे वही तो एक क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि कस्टमर कितना पे करेगा, किसको पे करेगा, दुकानदार को, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए इसमें, अभी क्या निकालना है कि टोटल वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ठीक है, ये निकालना है। या तो ऐसे फॉर्मूला लिख लो आप लोग, या फिर आपका जो एक फॉर्मेट जो बनाया हमने ऐसे लिख लिए चलेगा। कितना था 586 रुपीज, ऐड कर रहा है क्या इसमें से आपको जीएसटी, कितना परसेंट था आपका 18%, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, टोटल वैल्यू बोलिए, टोटल वैल्यू बोलिए या फिर बिल का अमाउंट बोलिए, एक ही बात है, टोटल वैल्यू बोलिए या फिर बिल का अमाउंट। चलो 586 इंटू कितना परसेंट 18%, ठीक है। तकलीफ वाला काम है सर, कुछ तकलीफ वाला काम नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर लो 586, ठीक है, इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 8 छंग 48, 8 4 आया, 8 64 और 1 4 कितना 68, 8 कैरी 6, ठीक है, 8 5 40, 40 6 46, 46, 6 8 5, ये हो गया 8, 8 से 14, ठीक है, 8 7 15, 1, यहाँ पे कितना आएगा आपका 10, क्लियर हुआ। ये कितना हो गया आपका 105 ये इतना हो गया, अभी कितना था, ये आपका आंसर है 10548, 10548, ठीक है। वापस से 8 छंग 48 की 8 हंसी लगा 4, 8 8 64, 64 और 4 68, 6 40 और 6 46, ठीक है, ये 6 हो गया आपका, ये 8 8 से 14 कैरी 1, 8 से 14 15 5 कैरी 1 10, डिवाइड बाय 100 था 1 2 1 2, कितना है आपका 105.48। जीएसटी, जीएसटी कितना है बेटा, जीएसटी 105.48।
अरे पॉइंट के बाद है ना, तो यहाँ पे 2 0 लगा दिया, अब इक्वल हो गया। अब इसे आप ऐड करिए, ये हो गया आपका 4 8 पॉइंट 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 5 और 6 11, ये हो गया आपका 9, ये कितना हो गया 791। ठीक है, तो आपका कष्ट से मरने वाला कस्टमर विल हैव टू पे रुपीज 791.48 टू whom फॉर रिस्ट वॉच। चलो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए बेटा कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। आपको क्या पकड़ना है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का नस पकड़ना है आपको। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट मेरे लिए, जैसे उसमें था एक ईच मतलब एक टिन का डब्बे का था वैल्यू था। ठीक है, यहां पे क्या है, आपको यहां पे क्या दिया था कि टैक्सेबल वैल्यू। मैंने क्या पकड़ा यहां पे, टैक्सेबल, कुछ नहीं किया मैंने, ये मुझे मालूम पड़ा टैक्सेबल वैल्यू, मैंने पुटअप कर दिया। यहां पे क्या ऐड करना है, जीएसटी, तो क्या बन गया डॉलर वैल्यू बोल दूं, या फिर मुझे इसमें क्या बोल सकता हूं, टैक्स इनवॉइस। ठीक है, ये बिल का अमाउंट बोल सकता हूं कि मुझे इतना बिल पे करना है। ठीक है, अब ये वर्किंग करना है बेटा, ये वर्किंग कैसे किया आप देख लीजिए। आपको तकलीफ हो रही होगी 18% निकालने के लिए। हमने क्या किया, ये दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लिया, आपका ये आंसर आया, फिर डिवाइड बाय क्या किया मैंने 100, 1 0 2 0, काटा तो है नहीं यहाँ पे 0, पॉइंट पुटअप कर दिया मैंने। ये हो गया आपका जीएसटी। अगर यहाँ पे बोलता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट कितना था, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू का क्या करोगे, हाफ, और इसका हाफ कर दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका जीएसटी। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 काफी ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में आप, दैट काफी अच्छा क्वेश्चन है। द टोटल वैल्यू, क्या बोला उसने, टोटल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, टोटल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, टी टैक्सेबल वैल्यू, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं जीएसटी, क्या मिलता है मुझको, टोटल वैल्यू। ठीक है, जो दिया है आपको, द टोटल वैल्यू ब्रैकेट में क्या बोला, विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770, इतना दे दिया गया है। ठीक है, अब गिवन में क्या कहता है, मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं मैं आपको। गिवन में आपको दे दिया गया है, टोटल वैल्यू दे दिया गया है कितना 1770। आपको रेट दिया गया, कितना परसेंट रेट बेटा, रेट दे दिया गया आपको 18%। कितना परसेंट बोला है, 18% है जीएसटी का रेट। क्या निकालने को बोला आपको, फाइंड करने को बोला आपको, कि टैक्सेबल वैल्यू निकालने बोला है, सीजीएसटी और एचजीएसटी। ठीक है, तीन चीज सर निकल जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू निकालना है आपको, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा आपको। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या दिया गया था, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू सर ये दिया गया 1770। कितना दिया गया 1770। ठीक है सर, जीएसटी का रेट कितना परसेंट दिया हुआ है, 18%। सर सिंपल है सर, इसके ऊपर 18% निकालो, हो जाएगा आपका। यही बच्चे हमारे गलती करते, क्या करते हैं, गलती यहीं पे कर देते हैं। लेट मी क्लियर यू वेरी मच, एक चीज आपको समझाता हूं मैं, वन थिंग, कि कोई भी वैल्यू, आई रिपीट, कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होता है। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपया है 100% है, अगर आपका 10 रुपया है 100% है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो टैक्सेबल वैल्यू हमेशा कितना परसेंट होगा, हमेशा 100% होगा, याद रखना। टैक्सेबल वैल्यू हमेशा कितना होगा, 100%। अरे क्या ऐड किया उस पर, जीएसटी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 118%। अब देखो एक ये सिस्टम है क्या, कि टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 100% था, क्या ऐड किया जीएसटी 18%, क्या मिल गया आपको, टोटल वैल्यू 118। क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू, चलो कोई तकलीफ नहीं। आपको क्या निकालना है, ये निकालना, कोई भी निकालना। ठीक है, तो क्या निकालते हैं हम लोग, टैक्सेबल वैल्यू।
वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से आप जिसको देख रहे हो ना, यहां से आप जिसको देख रहे हो मल्टीप्लाई करो 1770 इंटू वॉट 100। मैं यहां से 100 को देख रहा हूं, ठीक है, डिवाइड बाय वॉट, इसके जो सामने को डिवाइड करिए 118 से, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर बेटा? अब देखिए कितना आ रहा है आपका, 2 से जाएगा, यस 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा। सर कैसे 2 से जाएगा, आई विल शो यू। 1770 और 118, ठीक है, ये यूनिट पे कितना, यूनिट पे 8 है, 2 के टेबल में आता है। एक चैप्टर है आपका 3rd या 4th में, डिविजिबिलिटी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा। आप उसको पढ़ोगे ना आप लोग, उसके ऊपर एक लूंगा सेशन में अलग से, उसको आप पढ़ोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से टेबल से कौन सा मतलब नंबर जाएगा, डिवाइड हो सकता है। बड़े बड़े 5 आए तो सर वो 5 के टेबल में जाएगा आपका, ठीक है। 10 आया तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। ये ऐसा हम लोग सीखेंगे वहां पे। चलो 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा कितना होगा आपका 18। 2 से कट गया आपका, इसको काटिए आप लोग 2 से। 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे एक बचा, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे एक बचा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये हो गया आपका बेटा, समझे। अब सर ये कितने से जाएगा, अब ये आपका कितने से जाएगा, लेट्स चेक। 8, देखो अभी कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा नंबर आता है ना 59, तो समझो टेबल में आएगा ही आएगा। 9 5 45, 9 5 ज़ा 45, 5 आया तो समवेयर वो आने ही आना है, ठीक है। लेट्स सी, 59 1 ज़ा ये 1 में आएगा, क्यों, अगर डबल कर दूंगा 59 इंटू 2 कर दूंगा तो क्या होगा, 100 के ऊपर हो जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू कम है, ठीक है। ये कितना होगा आपका बेटा, 59 हो जाएगा। अब माइनस करिए, 18 माइनस 9 ये कितना होगा 9, यहाँ पे 7 हो गया था, 7 माइनस 5 2, चलो 295। क्लियर हुआ। अब 59 का टेबल कितने बार पढ़ोगे आपको 295 आएगा, तो 5 9 ज़ा 45, सॉरी 9 4 9 5 ज़ा 45, एक 5 में हम लोग अगर पढ़ रहे हैं उसको तो यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है। तो लेट्स चेक आउट कि अगर 59 इंटू 5 करता हो तो मुझे आता है क्या, 5 9 ज़ा 45 कैरी 5, ठीक है, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4, अरे सर आ गया 295, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया आपका, 15 आंसर आ गया, ठीक है। ये डिवाइड किया इससे, ठीक है, पहले हमने 2 से डिवाइड किया उसको, फिर किससे आप अपना 15, तो 15 इंटू कितना हो गया अपना 100, तो 1500। ये कौन सा वैल्यू आ गया बेटा आपको, ये कौन सा वैल्यू आ गया, ये आ गया आपको टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। देखिए अभी ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ 1500, ठीक है। चलो कितना अभी सही है या गलत है वो भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग इसमें। अरे कितना परसेंट बोला है, 18%, ठीक है। तो किस पे निकालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू पे, तो निकाल लो। जीएसटी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है, कि जो भी आपका होगा टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट। टैक्सेबल वैल्यू कितना था 1.00, रेट कितना परसेंट बोला है 18% बोला है, ठीक है। 1 2 1 2, 15 इंटू 8 करो, कितना होगा 18, 15 इंटू 18, ठीक है, 18 180 90 07 270 आंसर आया। कितना आंसर आया मेरा 270 रुपीज़। देखो बेटा ये कितना आंसर आ गया आपका जीएसटी का 270, ऐड करो 1500 प्लस 270 कितना हो गया, आ गया आपका, प्रूव हो गया कि हम सही थे। अभी क्या निकालना आपको, CGST और SGST निकाल लीजिए ना। CGST इज इक्वल टू वॉट, हाफ ऑफ वॉट GST, हाफ ऑफ इंटू वॉट 270 कम्स टू 135 रुपीज़। चल भाई ये भी हो गया तेरा, CGST आ गया। अभी क्या निकालने को बोला वहाँ पे SGST, तो CGST इज इक्वल टू वॉट SGST, but CGST is equal to what 135 rupees, therefore SGST how much 135 rupees। देख भाई
ये भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पे जीएसटी को इंक्लूड करके दिया था, क्या कहता है, इंक्लूड किया था। तो याद रखना कि जब भी जीएसटी को इंक्लूड करेगा क्या होगा, आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा, हमेशा 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 कितना होगा, 100%, हमेशा कितना होगा, 100%। क्या ऐड किया मैंने उसमें, जीएसटी का परसेंट क्या मिला, टोटल वैल्यू, ये दे दिया था आपने अपने क्रॉस। तो यहां से हम जिसको भी देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से मैंने 100 को देखा तो 100 से गुणा किया, ये हो गया आपका डिवाइड बाय 18। अगर मैं यहां से 18 को देखता तो उसको भी डिवाइड कर सकता मैं, ठीक है। तो आपका आंसर फिर ये आता था, ठीक है दोस्तों, देख लो इसको। देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 5 हो गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा काफ़ी पूछा गया है, ठीक है। एक 10 मिनट का वैल्यू टाइम लेगा कम से कम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका 6 भी ले सकता है आपका, और इसमें क्या 7 भी है। 2 क्वेश्चन भी बचे हुए हैं और 2 क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं। लेकिन मैं आपको क्या कर सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 चलो कर लेते हैं, 7 बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या बोला है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एसी, वो एसी बेचता है, ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। द कॉस्ट सप्लाइड इज व्हाट, 51,200 विथ जीएसटी। 51,200 विथ जीएसटी। अरे टोटल वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, टोटल वैल्यू, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, विथ जीएसटी। तो गिवन में क्या मिला, अरे सर हमें क्या मिल गया, टोटल वैल्यू कितना, 51,200, ठीक है। रेट कितना बोला है, 14%, कितना बोला है, 14%। तो रेट ऑफ जीएसटी 14%। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही है अभी, ठीक है। क्या बोला है, देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स शोन इन द टैक्स इनवॉइस। पहला रेट ऑफ एसजीएसटी, पहला सॉरी ये आपको जो दिया गया है ना बेटा, ये जो रेट ऑफ सीजीएसटी 14%, ठीक है। थोड़ी आंखें कमजोर हो चुकी हैं लॉकडाउन की वजह से। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है यहाँ पे रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ एसजीएसटी मिल जाएगा सर, 14% आने वाला है पता है। सेकेंड रेट ऑफ जीएसटी, ये आप ही निकालोगे सर, कितना होगा सर, ये भी 14 आया, ये भी 14, मतलब कितना होगा 28%, ठीक है। नेक्स्ट वन टैक्सेबल वैल्यू, ये मैं निकालूंगा आपके लिए अभी, ठीक है सर, ये भी हम निकाल सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। चलो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। फिर क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ठीक है। क्या बोला है इसने, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये भी हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, ठीक है। ए मिल जाएगा, रेट हम इस पे अप्लाई करेंगे, हमें ए मिल जाएगा, वही उसका आंसर होगा। फिर क्या बोला उसने, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, और ए हम ही निकालेंगे सर, आप इसे टेंशन मत लेना। अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो अगर इसका वैल्यू मिलता है आपको, जीएसटी का वैल्यू, ठीक है, मैं आपको बेटा ये निकाल के दे दूंगा, आपको टेबल बना के दे दूंगा मैं, ठीक है। और ये आपको घर पे सॉल्व करना है। कैसे, ये जो वैल्यू आएगा इसका क्या होगा, हाफ, और ये भी क्या होगा, हाफ, ठीक है। अभी यहां पे एसजीएसटी, सी का रेट कितना है 14%, तो एस का भी कितना होगा आपका, तो इसका देखो आंसर मैं यही लिख दे रहा हूं मैं, आप खाली कर लेना। ये भी कितना होगा 14%। अरे रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा 28%, ठीक है। अभी टैक्सेबल निकालना है, चलो निकालते हैं। चलो ड्रॉ द फॉर्मेट, द टैक्सेबल वैल्यू में क्या ऐड करेंगे हम लोग, जीएसटी, क्या मिल जाएगा आपको, टोटल वैल्यू, ठीक है बेटा। चलो डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है ही नहीं, यहाँ पे पोर्शन कम होने वाला है, खुशी मनाओ, ठीक है। चलिए मैंने अभी जस्ट कहा आपसे कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100%। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमेशा कितना परसेंट होगा, हमेशा 100% होगा।
अरे आपको जीएसटी रेट दिया है ना, हाँ सर अभी तो निकाला हमने 28%। कैसे सर? CGST 14% प्लस SGST 14%, कितना हो गया? 28% हो गया। तो 100 पे मैंने इसको ऐड किया, कितना हो गया? 128%। ठीक है, चलो बेटा ये हो गया क्लियर। अब क्या दिया है इसके अंदर? आपको सिर्फ एक वैल्यू में दे दिया, कितना दिया हुआ है? 51,200। अभी सर आपने क्या बोला? यहां से जिसको भी देखो मल्टीप्लाई करो, इसको भी देखो क्या करो? मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं ना सिर, ठीक है। तो मैं यहां से देख रहा हूं किसको? टैक्सेबल वैल्यू को। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू 51,200 इंटू, यहां से देख रहा हूं मैं किसको? 100 को, 100 डिवाइड बाय 128। अगेन सेम थिंग, ठीक है। डिवीजन करो, कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। 51,200 डिवाइड बाय 128 क्या होता है ना बेटा कि पढ़ाने से थोड़ा मेरा भी मैथ्स क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। तो क्या वाइफ गड़बड़ नहीं कर पाती हिसाब किताब में, समझे? ये फायदा होता है। तो इसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। 2 के टेबल में सर आएगा, यहां पे भी 8 है, यहां 0 है। चलो काट दो, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 64 आ गया आपका यहाँ पे। 2 6 12 एंड 2 4 8, ठीक है। यहाँ 2 2 4, 1 बचा 2 5 10, 1 बचा 2 6 12, ये 2 0 हो गया आपका। क्लियर? अभी क्या है? डिवाइड करना है। 25,600 डिवाइड बाय 64 सर जाएगा 2 से? यस ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। 2 3 जा एंड 2 2 जा 4, ठीक है। 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 8 16। अभी टेबल में ले सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। 128 आ रहा है क्या? देखो 32 4, 32 1 जा 32, 32 4 जा 128, कितना आया? 400 आ गया। कितना आ गया? 400, ठीक है। तो यहां पे क्या आंसर आ गया? 400 इंटू 100 कम्स टू 40,000 रुपीज। कितना आया बेटा? 40,000 रुपीज आया। देख लेना, वापस से कर देते। चलो 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। ये आंसर आया, ये आंसर आया। वापस से 2 से डिवाइड किया मैंने आपका, तो 32 आया यहाँ पे कितना है? 12,800 आ गया बेटा। ये आपने समझा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 16 और 2 0 मैंने क्या ऊपर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया था आपका? चलो यहाँ पे 32 2 में तो नहीं आ रहा है, मुझे तीनों लेना पड़ेगा। फिर 4 जा 128 आ गया, 0 0 0, ये 2 बचा ना, वो मैंने ऊपर ले लिया उसको, ठीक है। चलो नाउ अभी आपको क्या मिल गया है? 40,000 मिल गया आपका। सर जीएसटी का निकल के बताओ ना थोड़ा सा। जीएसटी इज इक्वल टू व्हाट? टैक्सेबल वैल्यू इनटू व्हाट? रेट। ये कितना था टैक्सेबल वैल्यू? 40,000 इंटू रेट 28%। तो ऐसा नहीं, ऐसा कर देते, ये 2 गया, ये 2 गया, तो कितना आएगा आपका? 400 इंटू 28। तो 28 का मैं मल्टीप्लाई कितने से करता हूँ? मैं 4 से करता हूँ, 2 0 बाद में मैं ऐड कर दूंगा। 8 चौक 32, 3 आया, 4 दूनी 8 3 11, 2 0 ऐड कर दिया, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका 11,200 रुपीज़ जीएसटी का वैल्यू आ गया। चलो देख लो अभी इसमें ऐड कर दो 11,200, ये क्या आ गया आपका? जीएसटी का वैल्यू। तो देखो क्या क्या मिल गया इसमें से आपको। ये दिया था आपको, ये निकाला एस जीएसटी जैसा हमने पहले निकाले क्वेश्चन 1 में। ये जीएसटी दोनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है। ये निकाल लिया हमने, कितना आया? 40,000 आया। यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ये निकला। अभी इसका हाफ हाफ कर दो ना बेटा, इतना तो कर सकते हो ना यार। अरे 11,200 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 2 5 10, 2 6 12, ये कितना आ गया बेटा आपका? 5600, 5600, ठीक है। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमने किया, ठीक है। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कोई तो बोल रहा पीछे से मुझे सर एक होमवर्क दे दो, ठीक है। ले सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये डिस्काउंट वाला है बेटा, डिस्काउंट बहुत सिंपल है। दैट प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन। प्रसाद ने क्या परचेस किया है? वॉशिंग मशीन, ठीक है,
फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स द डिस्काउंट 5% वॉज गिवन ऑन प्रिंटेड प्राइस। डिस्काउंट कितना दे दिया गया है? डिस्काउंट दिया है 5%। कितना है? 5%। ठीक है, जितना भी सोल्यूशन है सब बुक में दिखना चाहिए। डिस्काउंट दिया आपको 5% ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000। ठीक है, जीएसटी करे 28%। मशीन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है बेटा। एक आपको नया क्या दे दिया गया? प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, 40,000 था। आप गए, आप थे पुराने कस्टमर। अरे शर्मा जी आइए ना, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं, डिस्काउंट तो बनता है ना। अरे सर हक से है, लेके जाऊँगा मैं। तो उसमें क्या दिया उसने डिस्काउंट दिया। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? 5%। ये जो 5% डिस्काउंट कौन से वैल्यू पे दिया? इस पे दिया। ठीक है, 40,000 का 5% कितना होगा बेटा? 2,000। 10% कितना होगा? 10% 4,000 हो जाएगा। एक जो निकाल दो, उसका आधा किया मैंने, कितना हो गया आपका ये? 38। अरे इसको मैं क्या बोल दूं? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है सर, ये आ गया, देखो ये आ गया। इसमें क्या ऐड करना? जीएसटी 28%। इसके ऊपर निकालो 28%, क्या मिल जाएगा आपको? टोटल वैल्यू। ठीक है, तो 38,000 28%, 2020 380 इंटू 28। ठीक है, 800 8 है 64, 4 कैरी 6। ठीक है, 24 24 30 0 16 1 7 0 4 6 कितना आया? 10,640। चेक कर लेना, क्रॉस वेरीफाई करना। 10,640। ठीक है, अभी इसको ऐड कर दो। 648 48,640। ये क्या हो गया आपका? कस्टमर को बिल वैल्यू हो गया आपका। अभी इसको निकालना आपको CGST और SGST। इसका क्या होगा आपका? ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो आज अपना 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। वी हैव स्टार्टेड विथ व्हाट? वी हैव स्टार्टेड विथ द रैपिड फायर रिवीजन से स्टार्ट किया हमने। जीएसटी क्या होता है, डेट कब 1/17 पे आ गया उस पर। फिर इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट का देखा। फिर हमने क्या देखा आपका? बिल कैसे बनता है। देन वी हैव सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज 1 to 7 क्वेश्चन था, हमने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा क्वेश्चन घर पे कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करो, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन उठ के आपको एग्जाम में आने वाले। हाँ, और साथ में ऊपर आपको जो है ना सॉल्व क्वेश्चन दे दिए गए, दैट विल बी योर होमवर्क। वो भी आप नोटबुक के आगे करिए। और गुड न्यूज़ है आपके लिए, वापस से वो रिपीट कर रहा हूँ मैं, शाम का टाइम हो रहा है। ठीक है, चाय बनवाइए, पकौड़ा खाइए। और 10 का पोर्शन डेफिनेटली हल्का सा कम करने वाला है। ठीक है, तो बर्डन क्या होगा? कम। सर टेंशन ही नहीं है बर्डन का, सर बढ़ा दे चलेगा, मेहनत करेंगे सर, फ्री का मार्क्स नहीं चाहिए हमें। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, बाय बाय।